जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों की शक्तियां बंधी पड़ी है या जिन लोगों की पूछा सही नहीं आती, जिन लोगों को उनके ऊपर आने वाली शक्तियां सही से जवाब नहीं देती, या फिर किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने आपकी शक्ति को बांध रखा है, तो जो ये गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं इनमें आप ये प्रयोग करके अपनी बंधी हुई शक्ति को खोल सकते हो और अपनी शक्ति फिर से जागृत कर सकते हो। फिर से उसी वेग में उस शक्ति को ला सकते हो जैसे वो शक्ति पहले आया करती थी और जैसे वो शक्ति पहले जवाब दिया करती थी। देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रे प्रकट नवरात्रों की तरह ही शक्तिशाली होते हैं और इन नवरात्रों में भी माँ भगवती जगदम्बा की आराधना होती है। लेकिन ज़्यादातर इन नवरात्रों का इस्तेमाल तांत्रिक लोग करते हैं, भगत लोग करते हैं और ओझा सोखा लोग करते हैं। आम तौर पे जो साधक लोग हैं वो भी इन नवरात्रों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो सिर्फ पूजा पाठ करते हैं या सिर्फ नॉर्मल पूजा करते हैं, वो लोग इन नवरात्रों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप अगर कोई इच्छा पूर्ति है, आपकी कोई मनोकामना आपको पूर्ण करवानी है, तो आप इन नवरात्रों में भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हो माता रानी से। उसके लिए मैंने एक वीडियो जो पहले बनाई थी गुप्त नवरात्रों में किस प्रकार से आप क्या करना चाहिए जिससे आपकी इच्छा पूर्ण हो, तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी बंधी हुई शक्ति को कैसे आप इन नवरात्रों में खोल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके ऊपर चाहे किसी देवता की शक्ति आती हो या किसी देवी की शक्ति आती हो, इन नवरात्रों में आप उनकी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जिस देवता या जिस देवी की शक्ति आपके ऊपर आ रही है उनकी आपको सेवा उठानी है पूरे के पूरे 9 दिनों की। सेवा उठाने से पहले आपको एक कार्य करना है कि आपको 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची का जोड़ा, एक जायफल का जोड़ा और 2 नींबू, और इसके साथ में आपको एक फूल माला, जो फूलों की माला बनी होती है, वो आपको लेनी है। ये सामान आपको लेना है। ये सामान अपने ऊपर से 7 बार वार के, ये कार्य आपको नवरात्रों से एक दिन पहले करना है, यानी कि अमावस्या वाले दिन आपको ये कार्य करना है। अपने ऊपर से 7 बार वार के इस सामान को कहीं भी आपको सुनसान जगह रख आना है। कहीं आप चौराहे पे भी रख सकते हो, सुनसान जगह में भी रख सकते हो, कहीं नदी के किनारे भी आप इस चीज़ को रख सकते हो। तो एकांत स्थान में रखना जहां आपको कोई रोके ना, जहां आपको कोई टोके ना। बिना टोके ये काम है। अगर आपको कोई टोक देगा कि आप क्या कर रहे हो, तो ये प्रयोग आपको लगेगा नहीं, क्योंकि तंत्र के जो प्रयोग होते हैं वो गुप्त रूप से ही किए जाते हैं, तभी उनमें हमको सफलता प्राप्त होती है। तो ये प्रयोग आपको अमावस्या वाले दिन कर देना है। इससे होगा क्या कि इस प्रयोग को करने से जिस भी तांत्रिक ने, जिस भी ओझा ने आपकी शक्ति को बांधा है या आपकी शक्ति जिस भी वजह से बंधी पड़ी है, उस शक्ति का बंधन खुल जाएगा। उस शक्ति को एक मार्ग मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा आने का आपके पास दोबारा से। अब आपको क्या करना है कि अपनी शक्ति को दोबारा से शक्तिशाली बनाना है, उनको जागृत करना है, उनके स्वरूप को बढ़ाना है। उसके लिए आपको नवरात्रों में सेवा उठानी है पूरे के पूरे 9 दिनों की। चाहे आपके ऊपर 5 बावरी आते हो, चाहे आपके ऊपर माता काली की शक्ति आती हो, माँ दुर्गा की शक्ति आती हो, हनुमान जी की शक्ति आती हो, पीरों की शक्ति आती हो, जिस भी देवता या जिस भी देवी की शक्ति आती है उनकी सेवा आपको उठानी है। सेवा आपको कैसे उठानी है, देखिए मैं यहाँ पर आपको देवी की सेवा बता देता हूँ, क्योंकि देवी की सेवा बहुत से लोगों को नहीं पता होती है। बाकी जो पीरों की सेवा होती है, पीरों की सेवा अगर आपने पहले उठाई है तो उसी तरीके से आपको उठानी है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ दिनों की संख्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 9 दिनों तक आपको वो सेवा उठानी है। बाकी अगर माता काली की शक्ति है, माता शीतला की शक्ति है, माता वैष्णो की कोई शक्ति है, माँ दुर्गा की कोई शक्ति है, तो उसके लिए आपको 9 दिनों की ये साधना करनी है। बिल्कुल उसी तरह आपको करनी है जैसे आप नवरात्रों में करते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ
कि सारी चीज़ जब आप कर लोगे, जब आप कलश स्थापना कर लोगे, जोत बत्ती कर लोगे, फूल माला चढ़ा दोगे, श्रृंगार का सामान आप माता को अर्पित कर दोगे, मतलब कि सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है कि एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कब करना है कि जिस जो सेवा आप उठा रहे हो, जो पूजा आप कर रहे हो, अगर उसमें आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप से पहले और मंत्र जाप के बाद में इस मंत्र का जाप आपको करना है। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको पहले करना है जाप, 108 बार आपको बाद में करना है। इसे संपुटित मंत्र कहा जाता है। अगर आप सिर्फ सामान्य सेवा कर रहे हो, यानी कि किसी भी मंत्र का जाप आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मल सेवा आपकी चल रही है, जैसे कि आपने प्रसाद चढ़ा दिया, आपने अखंड ज्योत लगाई है और सिर्फ आप व्रत रख रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, मतलब कि किसी भी तरीके का जाप नहीं कर रहे आप इसमें, तब आपको इस मंत्र का जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब आपको सामान्य सेवा उठानी है पूरे के पूरे 9 दिनों की। जब आप ये सेवा उठा लोगे तो इससे जो शक्ति आपके ऊपर आती थी या जो शक्ति आपको पहले से बताती थी, उस शक्ति की पावर बढ़ जाएगी और जो बंधन था, बंधन तो उस प्रयोग को करने से खुल जाएगा और इस प्रयोग को करने से शक्ति की पावर बढ़ जाएगी, तो शक्ति पहले की तरह आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी और सारी चीज़ें आपको पहले की तरह बतानी शुरू कर देगी। तो ये चीज़ करके आप अपनी बंधी हुई शक्ति को खोल सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।